जो तुम्हारा होता है कार्डियक साइकिल, बिकॉज तुम्हारा हर साल कार्डियक साइकिल से बहुत सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस गिरता है, ठीक, और थोड़ा डिफिकल्ट भी तुम्हारा गिरता है, तो इसको थोड़ा समझना है। फाइन। सो अगर हम एनसीईआरटी बुक देखेंगे, एनसीईआरटी बुक के हिसाब से, ठीक, तो कार्डियक साइकिल तुम्हारा क्या है, व्हाट इज कार्डियक साइकिल? यस, हाँ 0.8 सेकंड उसका ड्यूरेशन है। अगर उसको हम डिफाइन करेंगे कार्डियक साइकिल को एनसीईआरटी के हिसाब से, दिस इज द सीक्वेंशियल इवेंट्स, दिस इज द sequential event in the heart which is cyclically repeated, it's called cardiac cycle, and it consists of systole and diastole of the both atria and ventricles. समझ में आया? मतलब ये तुम्हारा होता है क्या, some repeated events। देखो मैं तुमको समझा रहा हूं, तो एक स्लाइड ले लिया जाए और एक शेप ले लिया जाए, ठीक, समझाने के लिए एक शेप ले लिया जाए कार्डियक साइकिल समझाने के लिए। अगर हम कार्डियक साइकिल लेंगे तो इसमें कुछ इवेंट्स हैं। अगर एनसीईआरटी बुक देखा जाए तो एनसीईआरटी बुक तुम्हारा क्या बोल रहा है, सपोज यहां से इसका मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक, यहां से इसका अगर स्टार्ट किया जाए, इसको तुम ले लो तुम्हारा आर्ट्रियल सिस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल, ठीक, इसको तुम ले लो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक, और जो ये तुम्हारा रह गया इसको हम बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल, इट इज कॉल्ड जॉइंट डायस्टोल। तुमको सब पता है। सिस्टोल मतलब आज बेटा एमसीक्यू का क्लास नहीं है अभी, ये हमारा थ्योरी का क्लास है, ठीक, थ्योरी का क्लास है, इसमें हम थ्योरी थोड़ा पढ़ेंगे, और थ्योरी में बहुत इंपोर्टेंट चीजें हमको बताने वाला हूं जो कि तुम हेल्प करेगा नीट के क्वेश्चन सॉल्व के लिए। तुमने आगे पहले इसको पढ़ा नहीं होगा, आज हम डिस्कस करेंगे। देखो टोटल जो ड्यूरेशन होता है कार्डियक साइकिल का तुम्हारा, एक का तुम्हारा होता है कितना, दैट इज योर 0.8 सेकंड टोटल ड्यूरेशन होता है, ठीक। अगर हम स्टार्ट करेंगे जॉइंट डायस्टोल, आर्ट्रियल सिस्टोल एंड वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ठीक, तो जॉइंट डायस्टोल तुम्हारा लगभग हो जाता है, ये तुम्हारा 0.4 सेकंड का हो जाता है। आर्ट्रियल सिस्टोल तुम्हारा होता है 0.1 सेकंड, ये तुम्हारा हो जाता है 0.3 सेकंड। नहीं बेटा मैं उड़ीसा से हूं, ठीक, बिहार से मैं नहीं हूं, आई बिलोंग टू स्टेट उड़ीसा। सो 0.1 सेकंड होता है आर्ट्रियल सिस्टोल, मतलब आर्ट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। देन वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3 सेकंड का होता है, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन। देन उसके बाद तुम्हारा होता है जॉइंट डायस्टोल, दैट इज योर व्हाट 0.4 सेकंड। तो टोटल तुम्हारा हो गया कितना, तुम्हारा 0.8 सेकंड, ठीक। तो हम डिस्कस करेंगे हम आर्ट्रियल सिस्टोल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या क्या इवेंट्स होते हैं, एंड जॉइंट डायस्टोल में बेटा लोग क्या क्या सब होता है, ठीक। और इसको लेके बहुत कंफ्यूजन भी रहता है, हम डिस्कस थोड़ा करेंगे, ओके। देखो तो बुक में तुम्हारा क्या मेंशन है, द हार्ट जो बीट करता है दैट इज 72 टाइम्स पर मिनट, दैट मेनी कार्डियक साइकिल परफॉर्म पर मिनट, ठीक। अगर हम बोल सकते हैं क्या, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, 1 हार्ट बीट इज इक्वल टू 1 कार्डियक साइकिल, ये समझो। एनसीईआरटी बोल रहा है 1 मिनट में हार्ट तुम्हारा बीट करता है कितना टाइम, 72 टाइम्स। इसका मतलब 1 मिनट में there are 72 cardiac cycles, that means in 1 minute there are approximately 72 cardiac cycles because 1 heartbeat is equal to 1 cardiac cycle। तो इससे हमको क्या मिलता है, इसका मतलब तुम अगर तुम निकालोगे, मतलब 1 मिनट में 72 कार्डियक साइकिल को तुम्हारा हो गया 1 मिनट, ठीक, मतलब 60 सेकंड। तो 1 कार्डियक साइकिल में टाइम तुम्हारा कितना आएगा, 0.8 सेकंड। ये ऐसे तुम्हारा हिसाब किया गया। From this it could be deduced that the duration of a cardiac cycle is about 0.8 second.
ओके, तो पहले स्टार्ट करते हैं तुम्हारा जॉइंट डायस्टोल से। तो लेट्स स्टार्ट विद द जॉइंट डायस्टोल। सपोज ये तुम्हारा स्टार्ट होता है तुम्हारा कहां से? जॉइंट डायस्टोल से तुम्हारा स्टार्ट होता है सपोज। तो टू बिगिन विथ, all four chambers of heart are in a relaxed state, they are in a joint diastole। ओके, जॉइंट डायस्टोल का मतलब तुम्हारा बच्चा लोग क्या हुआ? हार्ट के जो 4 चेंबर्स हैं, सपोज मैं समझाने के लिए कर रहा हूं, थोड़ा समझ लो यहां पे, ठीक ठीक। अगर चेंबर हम ले लेते हैं तो ये वाला तुम्हारा हो गया लेफ्ट एट्रियम, ये हमारा हो गया राइट एट्रियम, ये तुम्हारा वेंट्रिकल का पार्टीशन हम ले लेते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हमारा हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ में आया? इन द जॉइंट डायस्टोल ऑल द 4 चेंबर्स आर रिलैक्स्ड, सब चेंबर अभी रिलैक्स में है, मतलब बोथ आर्टरिया इन द रिलैक्स कंडीशन है एंड बोथ द वेंट्रिकल्स आर इन द रिलैक्स कंडीशन। तो बताओ क्या होगा यहाँ पे इवेंट सब? तो क्या होगा यहाँ पे? यस, सो अब यहां पे देखो हमारा भाल्व का कंडीशन सब देखो। यहां पे हमारा क्या होगा? यहां पे जो होगा हमारा ट्राइकस्पिड भाल्व यहां पे होगा बच्चा लोग, ट्राइकस्पिड भाल्व होगा यहां पे। यहां पे हमारा होगा क्या? बाइकस्पिड भाल्व, ठीक। इधर होगा ट्राइकस्पिड, इधर होगा बाइकस्पिड, ठीक। तो यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है? जॉइंट डायस्टोल में ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड भाल्व्स आर ओपन and blood flow from the pulmonary veins and vena cava into the left and right ventricle respectively through left and right atria। तो अब तुम्हारा क्या हो रहा है देखो यहाँ पे, हार्ट साउंड के लिए भी डिस्कस है, हार्ट साउंड भी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, पहले थोड़ा कार्डियक साइकिल पढ़ लेते हैं। यस, तो अब तुम्हारे यहाँ पे देखो, अरे बेटा थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। टाकीकार्डिया होता है तुम्हारा, ब्राडीकार्डिया। टाकीकार्डिया मतलब तुम्हारा क्या? अगर हार्ट बीट तुम्हारा नॉर्मल से ज्यादा हो गया, टाकीकार्डिया, ठीक। ब्राडीकार्डिया हार्ट बीट लेस देन द नॉर्मल, वो तुम्हारा हो गया ब्राडीकार्डिया। ब्राडीकार्डिया, टाकीकार्डिया, ठीक। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑल द ट्राइकस्पिड बाइकस भाल्व तुम्हारा ओपन है। तो अब तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे? सपोज ये हमारा हो गया, सपोज मैं तुम समझाने के लिए बता रहा हूं, सपोज ये हमारा हो गया वेना कावा हो गया, सपोज ये तुम्हारा हो गया वेना कावा, ठीक। ये वेना कावा सब तुम्हारा हो गया, ये तुम्हारा हो गया पल्मोनरी वेन। सपोज ये तुम्हारा हो गया वेना कावा, मतलब वेन्स, लार्ज वेन्स, ये तुम्हारा हो गया पल्मोनरी वेन। तो जब ऑल चेंबर्स रिलैक्स पोजीशन में है तो तुम्हारा क्या होगा? वेना कावा से ब्लड एंटर करेगा तुम्हारा कहां पे? राइट एट्रियम में एंटर तुम्हारा करेगा। तुम्हारा कौन सा ब्लड? ना प्योर ब्लड, ठीक। उसी प्रकार तुम्हारा क्या होगा? पल्मोनरी वेन से तुम्हारा क्या होगा? इधर तुम्हारा पल्मोनरी वेन से तुम्हारा क्या होगा? प्योर ब्लड तुम्हारा एंटर करेगा कहां पे? तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में, बिकॉज बोथ द एट्रियम इन द रिलैक्स कंडीशन। समझ में आया? ओके। उसके बाद क्या? वेंट्रिकल भी तो रिलैक्स है, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड दोनों ओपन है, तो यहां पे भी तो ब्लड फ्लो हो रहा है, मतलब ब्लड अभी तुम्हारा फ्लो करके आएगा तुम्हारा रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में तुम्हारा आएगा। इसका मतलब ब्लड का फ्री फ्लो हो रहा है, इसका मतलब तुम्हारा ब्लड का फ्री फ्लो हो रहा है, मतलब ब्लड तुम्हारा वेना कावा से आया राइट एट्रियम में, उसके बाद आया तुम्हारा राइट वेंट्रिकल में। लेफ्ट साइड में तुम्हारा क्या हुआ? प्योर ब्लड तुम्हारा आया पल्मोनरी वेन से तुम्हारा आया लेफ्ट एट्रियम में, और उसके बाद तुम्हारा आया लेफ्ट वेंट्रिकल में। बट एट दिस पॉइंट तुम्हारा क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो पॉइंट तुम्हारा है, सेमीलुनर भाल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। ये याद रखना बच्चा लोग, ये जो पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये जो पॉइंट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा? ये वाला, मतलब सेमीलुनर भाल्व्स आर क्लोज एट दिस स्टेज। वो भाल्व कहां पे होगा बताओ? यू फाइंड द सेमिलुनर भाल्व कहां पे होते हैं हार्ट के? रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में, कहां पे होते हैं सेमिलुनर भाल्व? यस, एओर्टा के बेस में होता है। और कहां पे होता है? एओर्टा के बेस में तुम्हारा होता है
देखो एओर्टा के बेस में तुम्हारा होता है, यस देखो मैं बना दे रहा हूं, डायग्राम ड्रॉ कर दे रहा हूं। सपोज ये तुम्हारा आ गया, सपोज ये हमारा हो गया पल्मोनरी वेन हो गया, ठीक, सब सॉरी सपोज ये हमारा हो गया तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी। तो एट द बेस ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी वी हैव द सेमिलुनर भाल्व, यहां पे तुम्हारा है, तो यहां पे तुम्हारा है सेमिलुनर भाल्व, मतलब एट द बेस ऑफ पल्मोनरी आर्टरी, ये तुम्हारा हो गया पल्मोनरी आर्टरी। उसी प्रकार तुम्हारा क्या होगा एट द बेस ऑफ द एओर्टा, यहां पे एओर्टा तुम्हारा निकलेगा, यहां से एओर्टा निकलेगा तुम्हारा, यहां से एओर्टा तुम्हारा आएगा, एओर्टा, ठीक। तो एओर्टा के बेस में अगर ये तुम्हारा एओर्टा हो गया तो यहां पे भी तुम्हारा है सेमिलुनर भाल्व तुम्हारा है, तो यहां पे जो भाल्व वो क्लोज रहेंगे, ठीक। तो जॉइंट डायस्टोल में तुम्हारा क्या होता है, सेमिलुनर भाल्व तुम्हारा क्लोज रहते हैं, हाँ। राइट एट्रियम से इंप्योर ब्लड लंग्स में कैसे जाएगा, कैसे जाएगा तुम्हारा, राइट एट्रियम से नहीं, तुम्हारा राइट वेंट्रिकल से जाएगा। देखो राइट एट्रियम से तुम्हारा आया, इंप्योर ब्लड आया यहाँ पे, ठीक। अब यहां से जो तुम्हारा ब्लड यहां पे एंटर करेगा, कहां पे, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा लंग्स को, ठीक। ओके, तो समझ में आ गया। तो ये तुम्हारा हो गया जॉइंट डायस्टोल का कंडीशन तुम्हारा हो गया, ठीक। और ये तुम्हारा होता है कितना सेकंड के लिए, तुम्हारा ना 0.4 सेकंड के लिए तुम्हारा ये रहता है। तो थोड़ा याद रख लेना, यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड तुम्हारा ओपन रहते हैं एंड सेमिलुनर भाल्व साथ तुम्हारा क्लोज रहते हैं, और ब्लड तुम्हारा फ्री फ्लो तुम्हारा हो रहा है आर्टरियम से तुम्हारा वेंट्रिकल को तुम्हारा आ रहा है, ठीक। उसके बाद तुम चले आओ आर्टेरियल सिस्टोल, आर्टेरियल सिस्टोल, इसका मतलब तुम्हारा क्या, यहाँ पे आर्टरियम का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन होगा, आर्टेरियल सिस्टोल में उसका कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो बताओ यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा एट दिस टाइम, एसए नोड नाउ जनरेट्स एन एक्शन पोटेंशियल, जो हमारा एसए नोड होता है हमने पढ़ा प्रीवियस क्लास में, एसए नोड नाउ जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल व्हिच स्टिमुलेट्स बोथ द आर्टेरिया टू अंडरगो ए साइमल्टेनियस कॉन्ट्रैक्शन द आर्टेरियल सिस्टोल, ठीक। देखो यहाँ ऑलरेडी हमने पढ़ा है, अगर ये तुम्हारा हार्ट साउंड, तुम्हारा हार्ट साउंड के लिए बेटा एक टॉपिक है, इसी के बाद एक टॉपिक है, मैं उसको डिटेल हार्ट साउंड के लिए पूरा एक मैं उसको लास्ट लेक्चर में तुम्हारा 10 मिनट हार्ट साउंड के लिए ही है, ठीक। तो पहले इवेंट सब पढ़ लेते हैं, उसके समझने के बाद ही तुमको पता चलेगा हार्ट साउंड कैसे होता है, ठीक। तो पहले समझ लो आर्टेरियल सिस्टोल में क्या क्या होता है, ठीक। देखो तो यहां पे अब तुम्हारा क्या होगा, मतलब आर्टेरियल सिस्टोल, इसका मतलब तुम्हारा क्या, ये जो तुम्हारा आर्टरियम तुम्हारा है, यहाँ पे तुम्हारा है राइट आर्टरियम, यहाँ पे तुम्हारा है लेफ्ट आर्टरियम, दोनों आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों होगा ना, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, यहाँ पे एसए नोड होता है, यहाँ पे तुम्हारा क्या होता है, यहाँ पे तुम्हारा होता है एसए नोड होता है, यहाँ प्रेजेंट तुम्हारा है एसए नोड, यहाँ पे प्रेजेंट है, नोडल टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है एसए नोड, ठीक। अब ये तुम्हारा क्या करेगा, इट जनरेट एक्शन पोटेंशियल, जो कि तुम्हारा स्प्रेड होगा आर्टरियम के वॉल में, जो कि तुम्हारा क्या होगा यहाँ पे बच्चा लोग स्प्रेड होगा, जो कि यहाँ पे स्प्रेड होगा आर्टरियम का वॉल में। सो ड्यू टू दिस स्प्रेड ऑफ द एक्शन पोटेंशियल, तो बोथ आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा, बोथ आर्टरियम का तुम्हारा क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। इससे तुम्हारा क्या होगा, ब्लड तुम्हारा फोर्सफुली तुम्हारा आएगा वेंट्रिकल्स में। पहले तो ब्लड तुम्हारा यहाँ पे फ्री फ्लो हो रहा था, जब बोथ आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पे थोड़ा तुम्हारा ब्लड का ज्यादा फोर्सफुली फ्लो होगा, होगा कि नहीं। अगर आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सपोज, यस बेटा वेलकम टू द क्लास,
नागार्जु, वेलकम टू द क्लास। देखो यहाँ पे अब देखो, ड्यू टू द एसए नोड इट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल। ठीक, अब ये तुम्हारा स्प्रेड होगा इसके वाल में, तुम्हारा भी ये तुम्हारा स्प्रेड होगा इसके वाल में, तुम्हारा ये अभी तुम्हारा क्या होगा, स्प्रेड होगा एक्शन पोटेंशियल। तो इससे तुम्हारा क्या होगा, बोथ द आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो उससे क्या होगा, ब्लड तुम्हारा फोर्सफुली एंटर करेगा रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है नीट में आ सकता है। इससे क्या होता है, दिस इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स बाय अबाउट 30%। ये जो पॉइंट है एनसीईआरटी बुक का पॉइंट है, इसको पूरा माइंड में प्रिंट कर लो बेटा। जब बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल को 30% ज्यादा ब्लड फ्लो होता है। तो ये वाला जो पॉइंट है एनसीईआरटी का इंपोर्टेंट पॉइंट है, नीट में आ सकता है इससे। मतलब यहाँ पे 30% ज्यादा फ्लो होगा ब्लड, यहाँ पे 30% ज्यादा ब्लड यहाँ पे फ्लो होगा। पहले जितना होता था, जितना ब्लड आता था, मतलब इसके पहले तुम्हारा जॉइंट डायस्टोल था, तो वहां से बच्चा लोग ब्लड फ्लो के यहाँ आ रहा था। बेटा ये आज ये तुम्हारा क्विज का सेशन नहीं है, आज ओनली ये थ्योरी पार्ट है। ठीक, थोड़ा थ्योरी आज मैं पढ़ा रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास हम क्विज करेंगे इसका। मैं तो बहुत सारा क्विज प्रोग्राम हो चुका है, बहुत सारे इसके पहले लेक्चर्स मैंने क्विज प्रोग्राम किए हैं। ये थोड़ा थ्योरी पार्ट, थ्योरी बहुत जरूरी है। जब तक थ्योरी स्ट्रांग नहीं होगा तुम्हारा क्विज में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आएगा। खाली क्विज करने से भी कुछ नहीं होता है, थ्योरेटिकली यू मस्ट बी स्ट्रांग, तो क्विज सब फटाक से हो जाएगा। समझ में आया? तो ये इंपोर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक ऑल गॉट क्लियर। तो एसए नोड जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल, उससे बोथ आर्टरियम का तुम्हारा कॉन्ट्रैक्शन होता है, 30% ज्यादा तुम्हारा क्या होगा, ब्लड तुम्हारा फ्लो होता है कहां पे, वेंट्रिकल को फ्लो होता है। 30% ज्यादा यहाँ पे ब्लड तुम्हारा फ्लो होगा। ओके, और ये तुम्हारा टाइम इसका तुम्हारा कितना है, इट इज ओनली फॉर 0.1 सेकेंड। इसका जो तुम्हारा टाइमिंग है ये ओनली 0.1 सेकेंड के लिए तुम्हारा ये होता है। ओके, उसके वाला पॉइंट नेक्स्ट, ये सबसे इंपोर्टेंट इवेंट्स है हमारा। वेंट्रिकुलर सिस्टोल सबसे इंपोर्टेंट इवेंट है तुम्हारा कार्डियक साइकिल है, क्योंकि यही जो इवेंट है, दिस इज द इवेंट व्हिच विल पंप द ब्लड टू द एंटायर बॉडी पार्ट। दिस इज द इवेंट। ओके, तो अब यहां पे तुम्हारा क्या हो रहा है, देखो, द एक्शन पोटेंशियल इज कंडक्टेड टू द वेंट्रिकुलर साइड बाय AV bundle, from where the bundle of his transmit it through the entire ventricular musculature. This causes the ventricular muscles to contract. देखो समझा रहा हूं, तो let me explain. देखो, तो ये तुम्हारा हार्ट हो गया बच्चा लोग, ठीक, ये हमारा दोनों आर्टरियम ये तुम्हारा हो गया। हमने क्या पढ़ा ऑलरेडी, हमने ऑलरेडी पढ़ा यहाँ पे तुम्हारा होता है एसए नोड, हमने पढ़ा ऑलरेडी, ये तुम्हारा हो गया एसए नोड। ना टुडे आई एम टेकिंग ओनली क्लास बेटा, क्विज आज का प्रोग्राम का नहीं है, आज थ्योरी का क्लास में ले रहा हूं। ठीक, और टुमारो कल का क्लास में रखूंगा, तुम्हारा क्विज के लिए रखूंगा। ऑलरेडी हैव डन मेनी क्विजेस, लगभग मेरा इसका जितना भी क्लासेस हुए हैं, मोर देन 10 क्लासेस क्विज का है। ओके, देखो, चलो यहाँ पे आ जाओ। तो ये तुम्हारा हो गया बेटा लोग, तुम्हारा हो गया एसएन, तुम्हारा हो गया, ठीक, एसएन तुम्हारा ये हो गया। अब इंपल्स जो तुम्हारा क्या होगा, यहां तक आ जाएगा, इंपल्स तुम्हारा फ्लो करके तुम्हारा आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा, तो एवीएन में तुम्हारा आ जाएगा, एवीएन। ठीक, हाँ, यूट्यूब पे भी मेरा है एक चैनल है बच्चा लोग। तो अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे यू कॉन्सेंट्रेट हियर। अब इंपल्स तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा आएगा एवीएन, तुम्हारा आएगा बंडल जो उसका तुम्हारा होता है, एवी बंडल यहां से होता है। ठीक, अब उसके बाद पर्किंजे फाइबर्स, ये तुम्हारा हो गया। ठीक,
अब इंपल्स तुम्हारा क्या होगा, इट विल फ्लो टू द वॉल्स ऑफ द वेंट्रिकल्स, द इंपल्स विल फ्लो टू द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल्स बाय पर्किंजे फाइबर्स। मतलब अब जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारा होगा ना, देखो बता रहा हूं यहाँ पे, देखो वेरी गुड, हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल तुम्हारा होता है तो ये यहां से अब फ्लो होगा, यहां से तुम्हारा फ्लो होगा, फ्लो करके तुम्हारा जाएगा कहां पे, वेंट्रिकुलर वॉल को फ्लो करके जाएगा। तो जब ये एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे फ्लो होगा तो तुम्हारा बोथ द वेंट्रिकल का क्या होगा बच्चा लोग, कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल। एंड जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होता है एट दैट टाइम बोथ द आर्टरियम आर इन ए डायस्टोलिक कंडीशन। देखो ये याद रख लो, द आर्टरिया अंडरगोस रिलैक्सेशन कोइंसाइडिंग विद द वेंट्रिकुलर सिस्टोल। मतलब जब यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब यहाँ पे इसका कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसका तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक, एट दैट टाइम ये तुम्हारा रिलैक्स में रहते हैं, ये याद रखना, ये तुम्हारा रिलैक्स में रहते हैं। ventricular systole increases the ventricular pressure causing the closure of tricuspid and bicuspid valves due to attempted backflow of blood into the atria। ठीक, देखो यहाँ पे ये अभी तुम समझने वाला बात है, ठीक। यहाँ पे बच्चा लोग हमारा क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा ट्राइकस्पिड वाल्व तुम्हारा यहाँ पे होगा, ठीक। देखो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं, देखो यहाँ पे ट्राइकस्पिड तुम्हारा होगा, यहाँ पे बाइकस्पिड भाग तुम्हारा होगा। यहाँ पे जब दोनों आर्टरियम का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड अभी तुम्हारा ट्राई करेगा ऊपर जाने के लिए, नाउ द ब्लड विल ट्राई टू गोज अपवर्ड। मतलब अब ब्लड तुम्हारा कोशिश करेगा टू एंटर कर जाए कहां पे, आर्टरियम में, तो वो नहीं होना चाहिए। तो इसका पहला इवेंट तुम्हारा क्या है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड तुम्हारा क्लोज हो जाते हैं, और इसी समय तुम्हारा होता है फर्स्ट हार्ट साउंड, उसको हम बोलते हैं लब। समझ में आया कि नहीं? जब तुम्हारा वेंट्रिकुलर सिस्टोल बिगिनिंग होता है, लब साउंड तुम्हारा होता है। एट द बिगिनिंग में तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे फोर्स जनरेट होगा, तो ब्लड अब तुम्हारा ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। नाउ द ब्लड विल ट्राई टू गो टू द आर्टरियम, ट्राई करें, लेकिन वो नहीं होगा। तो उसके लिए पहले एट द बिगिनिंग तुम्हारा क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड भाग तुम्हारा क्लोज हो जाते हैं, और उसी समय हमारा फर्स्ट साउंड आता है तुम्हारा क्या, लब, लब आता है हमारा फर्स्ट हार्ट साउंड। तो ये थोड़ा याद रखना। ओके, तो ये वाला जो तुम्हारा पॉइंट है, द वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीजेस the ventricular pressure causing the closure of the tricuspid and bicuspid valves, ठीक, due to attempted backflow pattern into the atria। मतलब ब्लड अभी अटेम्प्ट कर रहा है आर्टरिया में जाने के लिए, तो उसको प्रिवेंट करेंगे, तो तभी तुम्हारा होता है फर्स्ट हार्ट साउंड लब। ओके, as the ventricular pressure increases further, the semilunar valves guarding the pulmonary artery and aorta are forced to open, allowing the blood in the ventricles to flow through these vessels into the circulatory pathways। तो क्या होगा देखो भी यहाँ पे, तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा हो गया वेंट्रिकल्स, ठीक, ये हो गया हमारा आर्टरियम, ठीक। सो यहां पे तुम्हारा ये तुम्हारा सपोज मैं समझाने के लिए ले रहा हूं पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी, एंड यहां पे तुम्हारा मैं ले रहा हूं एओर्टा, ठीक। तो अब देखो, तो यहाँ पे जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो प्रेशर ग्रेजुअली बढ़ता है, प्रेशर बढ़ते जाता है यहाँ पे। तो पहले तुम्हारा क्या होगा,
पहला इवेंट तुम्हारा क्या हुआ, द ट्राइकस्पिड, और जो बाइकस्पिड भाल्व तुम्हारा था वो तुम्हारा क्लोज हो गया, ठीक। फिर ग्रेजुअली फिर प्रेशर बढ़ेगा, जब फिर प्रेशर बढ़ेगा तुम्हारा क्या होगा, यहाँ पे जो होते हैं हमारा सेमिलुनर भाल्व जो होते हैं वो ओपन हो जाएंगे, द सेमिलुनर भाल्व्स आर ओपन, ये ओपन हो जाएंगे, ठीक। फिर क्या होगा, फिर फर्दर कॉन्ट्रैक्शन हो गया तो और ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा, तो अल्टीमेटली तुम्हारा क्या होगा, impure blood from the right ventricle enter into the pulmonary artery, प्योर ब्लड जो तुम्हारा प्योर ब्लड होगा यहाँ पे वो एंटर कर जाएगा तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल से तुम्हारा एओर्टा में, ठीक। तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो विद द इंक्रीज इन प्रेशर तुम्हारा ये तुम्हारा इवेंट होते रहता है। तो पहले तुम्हारा प्रेशर इंक्रीज हुआ तो ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड तुम्हारा क्लोज हो गया, ठीक। फिर ग्रेजुअली प्रेशर बढ़ा तो सेमिलुनर भाल्व तुम्हारा क्या हुआ ना, ओपन हो गया। फिर प्रेशर बढ़ा तो अब ब्लड अब तुम्हारा क्या होगा, फिर फर्दर इंक्रीज ऑफ प्रेशर, ब्लड अभी तुम्हारा एंटर कर जाएगा पल्मोनरी तुम्हारा आर्टरी में, वो जाएगा लंग्स को प्यूरिफिकेशन के लिए। प्योर ब्लड तुम्हारा एंटर कर जाएगा कहां पे, एओर्टा में एंटर कर जाएगा पंप होने के लिए बॉडी पार्ट्स को, ठीक। तो ये वाला तुम्हारा है, ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है, देखो अभी तो ये हो गया। उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स, उसके बाद रिलैक्स हो जाएंगे, उसको हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल बोलते हैं, एंड द वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल्स कॉजिंग द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर valves which prevent the back flow of the blood into the ventricles। और इसी समय पे तुम्हारा क्या होता है, यहीं पे तुम्हारा क्या होता है, हार्ट का जो तुम्हारा होता है सेकेंड साउंड तुम्हारा आता है वो तुम्हारा होता है डब, ठीक। इसका मतलब जब तुम्हारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया वो रिलैक्स हो जाएगा, प्रेशर यहाँ पे तुम्हारा कम जाता है, तो जब प्रेशर यहाँ पे कम जाएगा तो ब्लड अभी कोशिश करेगा यहाँ पे डाउनवर्ड आने के लिए, क्योंकि तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी में भी ब्लड है बच्चा लोग, ठीक। पल्मोनरी आर्टरी में तुम्हारा ब्लड है, एओर्टा में भी तुम्हारा ब्लड है, ऑलरेडी ब्लड यहाँ पे है। जब वेंट्रिकल में प्रेशर था यहाँ पे जब लो हो जाएगा, जब यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा कहां पे, वेंट्रिकल में, तो अब तुम्हारा क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी का जो ब्लड है वो ट्राई करेगा नीचे की आने के लिए, ठीक। एओर्टा में जो ब्लड फिलअप होकर के है वो भी तुम्हारा ट्राई करेगा नीचे आने के लिए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए तुम्हारा क्या होगा, ये जो होते हैं सेमिलुनर भाल्व यहाँ पे होते हैं ये अब तुम्हारा क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ठीक। द सेमिलुनर भाल्व्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, वो क्लोज हो जाएंगे। तो व्हेन देयर इज द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर भाल्व्स तो तुम्हारा हार्ट का सेकेंड साउंड तुम्हारा डब प्रोडक्शन होता है, समझ में आया। व्हेन देयर इज द क्लोजर ऑफ सेमिलुनर भाल्व एट दैट टाइम देयर इज द प्रोडक्शन ऑफ डब, समझ में आया। So when there is the closure of tricuspid and bicuspid valve, ठीक, there is the production of first heart sound, that is the lup. When there is the closure of semilunar valve, when there is the closure of semilunar valve, there is the production of second heart sound, that is the dub. समझ में आया, लप डब साउंड का रीजन तुम्हारा ये, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया साइकिल सब तुम्हारा हो गया, ठीक। अगेन फिर तुम्हारा साइकिल बच्चा रिपीट होगा, फिर साइकिल तुम्हारा रिपीट होगा। एज द वेंट्रिकुलर प्रेशर डिक्लाइंस फर्दर द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves pushed open by the pressure in the arteria exerted by the blood which was being emptied into them by the veins। देखो जब यहाँ पे प्रेशर फिर लो हो जाएगा तो क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे तुम्हारा ब्लड सब फिलअप होकर के है यहाँ पे सब। When the further pressure decreases here, okay, तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा ब्लड जो फिलअप होकर के यहाँ पे तुम्हारा है तो ये यहाँ पे प्रेशर डालेंगे, यहाँ पे दे पुट प्रेशर हियर। जब वो यहाँ पे प्रेशर तुम्हारा डालेंगे तो नाउ ये फोर्स टू ओपन, तो अगेन तुम्हारा क्या होता है, द ट्राइकस्पिड विल ओपन
the bicuspid will open, okay, and again there is the free flow of blood into the ventricles. Okay, again there is the free flow of blood into the ventricles. Okay, the blood now once again moves freely to the ventricles. Okay, again the ventricles and the atria are now again in a relaxed state, joint diastole, the state as earlier. Again फिर क्या होगा? Soon the SAN generates a new action potential and the events described above are repeated in that sequence and the process again continue. Again तुम्हारा उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? Again तुम्हारा वो सब तुम्हारा चले जाएंगे joint diastole में चले जाएंगे, ठीक? उसके बाद फिर तुम्हारा साइकिल तुम्हारा रिपीट होगा. तो ये था तुम्हारा कार्डियक साइकिल, मैंने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ एनसीईआरटी बुक. कुछ इंपोर्टेंट चीजें जो कि तुम्हारा नीट में आ रहे हैं हर साल क्वेश्चन के लिए तुम्हारा, एक होता है स्ट्रोक वॉल्यूम, याद रखना, एक होता है तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम. ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood which is called stroke volume. याद रखना, मैथमेटिकल प्रॉब्लम आता है इससे, ठीक, याद रखना. each cardiac cycle, not in 1 minute, in each cardiac cycle each ventricle pumps out approximately 70 ml of blood. इसको बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं. बट कार्डियक आउटपुट डिफरेंट चीज है, ठीक. ये तुम्हारा क्या है? 1 मिनट में कितना ब्लड पंप करेगा, ठीक है. देखो each cardiac cycle मतलब तुम्हारा क्या? 0.8 सेकेंड, मतलब 0.8 सेकेंड में एक वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहा है? 70 ml. ये हो गया तुम्हारा स्ट्रोक वॉल्यूम. लेकिन 1 मिनट में each वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप करेगा, वो तुम्हारा हो गया तुम्हारा क्या? कार्डियक आउटपुट. The cardiac output can be defined as the volume of blood pumped out by each ventricle per minute and averages 5000 ml or 5 liters in a healthy individual. ठीक. अगर इसको हम फॉर्मूला के हिसाब से लिखेंगे, सपोज हम इसका एक फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक. हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? हम लिख सकते हैं कार्डियक आउटपुट, ये फॉर्मूला से तुम्हारा क्वेश्चन आता है, इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेट ऑफ हार्ट बीट. तो तुमको पूछेगा बच्चा, तुमको क्या पूछेगा? तुमको कार्डियक आउटपुट तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में, एंड यू आर आइदर गिवन स्ट्रोक वॉल्यूम और रेट ऑफ हार्ट बीट. तो जो नहीं है उसको तुमको ये पूछेगा. तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेट ऑफ हार्ट बीट. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ हार्ट बीट. तो ये फॉर्मूला भी है तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में. द स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ हार्ट बीट गिव्स द कार्डियक आउटपुट. तो कुछ फैक्ट्स है एनसीईआरटी बुक में, तुम्हारा वो आ सकता है ट्रू फॉल्स टाइप क्वेश्चन में. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज व्हाट फॉल्स, ये आ सकता है. क्या है तुम्हारा? द बॉडी हैज द एबिलिटी टू अल्टर द स्ट्रोक वॉल्यूम एज वेल एज द हार्ट रेट एंड देयरबाय कार्डियक आउटपुट. तुम्हारा कार्डियक आउटपुट बेटा तुमको बताया मैंने यहाँ पे, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू तुम्हारा होता है स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेट ऑफ हार्ट बीट. कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाई रेट ऑफ हार्ट बीट. ठीक, ओके. हाँ, सपोज तुम्हारा, सपोज एक तुम्हें क्वेश्चन दे रहा हूं, सपोज यहाँ पे क्वेश्चन तुमको दिया जाए, एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक, एक क्वेश्चन चलो करते हैं. कैसा तुम्हारा देखो नीट में क्वेश्चन आता है, बता रहा हूं. एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम तुम्हारा करते हैं. तुमको क्या दिया है? तुमको सपोज यहाँ पे दिया गया है एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम दिया है. कितना दिया है? सपोज बता रहा हूं, ये 120 ml ऑफ ब्लड, ठीक.
एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक, सपोज तुम्हारा दिया गया है एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम सपोज तुम्हारा दिया गया है 20 ml तुम्हारा दिया गया है। ठीक, कार्डियक आउटपुट तुम्हारा है कितना है 5 लीटर। ठीक, तो क्वेश्चन तुम्हारा है फाइंड आउट रेट ऑफ हार्टबीट। नीट में तुम्हारा हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है, इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन आ रहा है। करो इसको, रिप्लाई करो कमेंट बॉक्स में। तुम्हारा 2018 में क्वेश्चन आया था, इसी फॉर्मेट में आया था क्वेश्चन। तुमको एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम देगा, सपोज कुछ भी वॉल्यूम देगा, 120 ml दिया है मैंने, एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मैंने दिया है 20 ml, कार्डियक आउटपुट तुम्हारा है 5 लीटर। तो व्हाट इज द रेट ऑफ हार्टबीट, यू कैलकुलेट एंड टेल मी। You are given with end diastolic volume 120 ml of blood and systolic volume 20 ml of blood. Cardiac output तुम्हारा दिया गया है 5 लीटर। तो what is the rate of heartbeat of a person? Calculate and reply me. देखते हैं कौन रिप्लाई देता है। यही तुम्हारा नीट का क्वेश्चन है। ठीक, तो बेटा थ्योरी भी चाहिए बेटा लोग, जब तक थ्योरी स्ट्रॉन्ग नहीं होगे क्वेश्चन कुछ नहीं होगा। खाली एमसीक्यू करने से कुछ नहीं होता है, एमसीक्यू ओनली फॉर प्रैक्टिस के लिए, लेकिन जब तक थ्योरी हमारा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा एनीवन? देखो वो तुम्हारा क्या बोल रहा है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। ठीक, इसका मतलब तुम्हारा क्या, जब तुम्हारा डायस्टोल एंड हो गया, जब डायस्टोल के एंड में कितना तुम्हारा है 120 ml ऑफ ब्लड हार्ट के चेंबर में सब है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब कॉन्ट्रैक्शन हो गया, कितना बचा 20 ml, तो कितना ब्लड पंप हुआ, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम कितना तुम्हारा हुआ, मतलब स्ट्रोक वॉल्यूम तुम्हारा निकाला कितना 120 माइनस 20, तो कितना हो गया 100 ml। समझ में आया या समझ में नहीं आया? देखो क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम मतलब व्हेन ऑल द चेंबर्स आर रिलैक्स, वेंट्रिकल में तुम्हारा कितना है 120 ml ब्लड है। एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद तुम्हारा कितना है 20 ml तुम्हारा, मतलब कितना है तुम्हारा पंप हुआ ब्लड तुम्हारा। तो स्ट्रोक वॉल्यूम इज इक्वल टू 120 माइनस 20 मतलब कितना 100 ml। ठीक, तो तुम फॉर्मूला में बताया था, फॉर्मूला तुम्हारा क्या था, कार्डियक आउटपुट इज इक्वल टू स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू रेट ऑफ हार्टबीट। तो रेट तुम्हारा क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिवाइडेड बाय स्ट्रोक वॉल्यूम, मतलब 5000, इसका मतलब तुम्हारा कितना हुआ 5000 ml डिवाइडेड बाय 100 ml, मतलब कट गया तुम्हारा। तो रेट ऑफ हार्टबीट इज द 50 बीट्स पर मिनट। समझ में आया? ये तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो रेट ऑफ हार्टबीट तुम्हारा कितना हुआ 50 बीट्स पर मिनट। तो तुम्हारा ऐसा क्वेश्चन आता है बच्चा लोग नीट एग्जाम में। तो वही मैं बोल रहा था। तो बी केयरफुल, तुम्हारे वैसा क्वेश्चन आता है। ये पूछ रहा था, मतलब बॉडी उसको चेंज कर सकता है, योर बॉडी, हाँ उसी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है बेटा। ठीक है, ओके। तुम्हारा देखो बॉडी क्या कर सकता है, वो चेंज कर सकता है। बॉडी कैन चेंज योर स्ट्रोक वॉल्यूम as well as cardiac output. For example, the cardiac output of an athlete will be much higher than that of an ordinary man. ये याद रखना, जो कि तुम्हारा स्पोर्ट्स खेलता है, ठीक, जो आदमी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करता है उसका जो होता है कार्डियक आउटपुट वो तुम्हारा बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द नॉर्मल मैन। एंड याद रखना सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट ये वाला है, ठीक, इसको मैं तुमको ये कर दे रहा हूं, ठीक,
सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट तुम्हारा मैं तुमको अंडरलाइन कर दे रहा हूं, याद रखो। द कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मेटाबॉलिक रेट, ये तुम्हारे नीट में क्वेश्चन आता है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज। ए वेरी वेरी इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट, तुमको बहुत हेल्प करेगा नीट के क्वेश्चन सॉल्व के लिए। ठीक, जो कार्डियक आउटपुट होता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब साइज जितना हो, देखो एक होता है मेटाबॉलिक, बेसल मेटाबॉलिक रेट, वो तुम्हारा साइज से इनवर्स होता है। तुम्हारा एक आदमी का जितना छोटा साइज होता है उतना ज्यादा तुम्हारा होता है बीएमआर। लेकिन ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज। साइज जितना ज्यादा होगा पर्सन का, एनिमल का, उतना ज्यादा कार्डियक आउटपुट। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटाबॉलिक रेट बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज। मतलब तुम्हारा क्वेश्चन तुम्हारा आता है कार्डियक आउटपुट तुम्हारा किसका ज्यादा होता है, ओल्ड मैन का, बच्चे का, या लाइक दैट क्वेश्चन तुम्हारा आता है। तो याद रखना इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एज। जितना आप ओल्ड होते जाएंगे उतना तुम्हारा कमते जाएगा कार्डियक आउटपुट। ये तुम्हारा क्वेश्चन आता है एग्जाम वगैरह में, थोड़ा देख लेना, बी केयरफुल। देखो कुछ फैक्ट्स जो तुमको हेल्प करेगा नीट के लिए। कभी कभी तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है लाइक दैट। देखो अमाउंट ऑफ प्योर ब्लड गोइंग टू एन ऑर्गन पर मिनट इज कॉल्ड फ्रैक्शन ऑफ द ऑर्गन। हमने क्या पढ़ा, कार्डियक आउटपुट तुम्हारा 5 लीटर, एक एवरेज पर्सन में तुम्हारा 5 लीटर, मतलब एक मिनट में हार्ट तुम्हारा 5 लीटर ब्लड पंप करता है। ठीक, तो बॉडी के कौन से ऑर्गन में कितना ब्लड जाता है अप्रोक्सीमेटली हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मेनी टाइम्स यू विल गेट क्वेश्चंस लाइक दिस फिजियोलॉजी का। ठीक, मतलब जब हार्ट तुम्हारा ब्लड को पंप करेगा तो कौन से ऑर्गन में कितना तुम्हारा ब्लड जाएगा। ठीक, मतलब हार्ट इटसेल्फ जाएगा 10%। सपोज हम ले रहा हूं, सपोज तुम्हारा 5000 ml तुम्हारा ब्लड तुम्हारा पंप कर रहा है। ठीक, तो हार्ट इटसेल्फ जाएगा तुम्हारा लगभग 10%, लगभग 10%। ठीक, लगभग 10%। हिपैटिक फ्रैक्शन याद रखना सबसे इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा तुम्हारा जाता है लीवर में जाता है। ये तुम्हारा हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हिपैटिक फ्रैक्शन मैक्सिमम मतलब सबसे ज्यादा ब्लड तुम्हारा लीवर में जाता है। 20% of blood as liver is the busiest organ of the body and maximum power of regeneration। ये तुम्हारा क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आया है, बहुत सारे एग्जाम में तुम्हारा आया है। बॉडी का बिजिएस्ट ऑर्गन तुम्हारा कौन सा है, वो तुम्हारा होता है लीवर, बिकॉज तुम्हारा लीवर हरदम काम करते रहता है। एवरी टाइम द लीवर इज वर्किंग and your liver is the busiest organ of the body. That's why the liver will receive maximum amount of blood. ठीक, जब हार्ट ब्लड पंप करता है 5 लीटर ब्लड, तो लीवर को सबसे ज्यादा ब्लड जाता है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1500 ml पर मिनट। ये तुम्हारा बॉडी का बिजिएस्ट ऑर्गन है। किडनी तुम्हारा जाएगा लगभग, किडनी में जाएगा लगभग 25% जाएगा तुम्हारा। मायोफ्रैक्शन मसल्स वगैरह में तुम्हारा जाएंगे जितना, तुम्हारा हेड में जाएगा, ब्रेन में जाएगा लगभग इतना, लाइक दैट। तो तुमको जस्ट ये तुमको याद रखना है थोड़ा। ठीक, तुमको ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक, यू हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट। एक तुम्हारा होता है कार्डियक इंडेक्स। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, if you solve the previous year question, what do you mean by cardiac index? Cardiac output per square meter of the body surface। देखो क्या बोला, कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट। ठीक, कार्डियक आउटपुट पर स्क्वायर मीटर ऑफ बॉडी सरफेस एरिया पर मिनट। तो उसका वैल्यू तुम्हारा कितना होता है, लगभग
As area of normal young adult is 1.7 meter square, so the cardiac index is, ये थोड़ा याद रखना, that is your 3 liters per minute per square meter. याद रख लो, हमारा जो कार्डियक इंडेक्स तुम्हारा होता है, that is previous slide. ये जो स्लाइड है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये जो प्रीवियस स्लाइड है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ा याद रखना रे, ये वैल्यू खाली याद रख लो, ठीक। कार्डियक इंडेक्स 3 लीटर्स पर मिनट पर स्क्वायर मीटर एरिया, वही तुम्हारा हार्ट साउंड जो मैं बोल रहा था, थोड़ा देख लो, बहुत डाउट रहता है तुम लोग हार्ट साउंड में, थोड़ा हार्ट साउंड, ठीक। ड्यूरिंग ईच कार्डियक साइकिल two prominent sounds are produced which can be easily heard through a stethoscope, ठीक। तो stethoscope is the device by which you can hear the heart sound, stethoscope, ठीक। तो पहले आओ तुम्हारा फर्स्ट हार्ट साउंड, जो हमारा आ गया क्या, फर्स्ट हार्ट साउंड, इसको हम S1 भी बोलते हैं और सिस्टोलिक साउंड भी इसको हम बोलते हैं, सिस्टोलिक साउंड, ठीक। The first heart sound lobe is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valves, ठीक। मतलब at the beginning of ventricular systole, जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है उसी समय तुम्हारा क्या होता है, क्लोज हो जाता है, बोथ ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, तो इसको हम सिस्टोलिक साउंड भी बोलते हैं, समझ में आया। at the beginning of ventricular systole these sounds are produced, okay। It is produced when, मैं बोल रहा था, ventricular systole begins, it is loud and low pitch with a frequency of 25 to 45 cycle per second। याद रखना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब रहते हैं इससे, नीट में आ सकता है थोड़ा एडवांस क्वेश्चन, फिजियोलॉजी से थोड़ा एडवांस क्वेश्चन आता है बच्चा लोग, फिजियोलॉजी से इस टॉपिक से पर्टिकुलर। फर्स्ट हार्ट साउंड का जो होता है वो लाउड होता है विथ लो पिच, लाउड विथ लो पिच, उसका तुम्हारा फ्रीक्वेंसी होता है 25 से 45 साइकिल पर सेकेंड। इट लास्ट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन अबाउट 0.1 सेकेंड, इसका ड्यूरेशन भी ज्यादा होता है 0.16 सेकेंड, तो थोड़ा याद रख लेना, ठीक। Second heart sound, S2 or diastolic sound. The second heart sound dub is associated with closure of semilunar valves, ठीक। जब तुम्हारा ventricle try to diastole, ये तुम्हारा कब होता है, when the ventricles begin to diastole, ये तब होता है, that's why it is called diastolic sound। The sounds are produced at the beginning of the ventricular diastole. It has high pitch with a frequency of 50 cycles per second. It is of shorter duration of 0.10 second. It has a higher pitch with a frequency of 50 cycles per second. Okay. It is of shorter duration of 0.10 second. ठीक, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है तुम्हारा लब एंड डब साउंड। इसका बहुत इंपोर्टेंस तुम्हारा है हार्ट साउंड का। दिस हार्ट साउंड आर ऑफ क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस टू डायग्नोज द हार्ट प्रॉब्लम्स। डॉक्टर हार्ट साउंड सुनते हैं, तुम जब भी जाते हो तुम्हारा क्या स्टेथोस्कोप लेके चेक करता है, ओके। एनी डिफेक्ट इन द valves ड्यू टू डिजीज, फॉर एग्जांपल रूमेटिक फीवर हो गया, सिफिलिस हो गया, और इंजुरी प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल साउंड, उसको हम बोलते हैं कार्डियक मर्मर। ये वेरी वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तुम्हारा नीट एग्जाम के लिए। कार्डियक मर्मर, एबनॉर्मल हार्ट साउंड, वो कब होता है, when there is a defect in the valves, any defect in the valves due to diseases। कौन से डिजीज में, जैसे कि तुम्हारा रूमेटिक फीवर हो गया, रूमेटिक फीवर, सिफिलिस, ठीक, रूमेटिक फीवर, सिफिलिस और एनी काइंड ऑफ इंजुरी प्रोड्यूसेस एबनॉर्मल साउंड कॉल्ड कार्डियक मर्मर। ये याद रखना बच्चा लोग, थोड़ा इंपोर्टेंट पॉइंट है।
राइट, ईसीजी के बारे में आएंगे। ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी। ECG is a graphical representation of the electrical activity of the heart during a cardiac cycle. तुमने देखा होगा एक इंस्ट्रूमेंट रहता है बच्चों, अगर तुम गए होगे हॉस्पिटल तो देखना एक मॉनिटर रहता है ऐसा, पेशेंट के बेड के साइड में एक कंप्यूटर स्क्रीन रहता है, पेशेंट के बेड के साइड में एक कंप्यूटर स्क्रीन रहता है, उससे तुम्हारा कुछ ऐसा निकलते रहता है, ठीक, तुमने देखा होगा ऐसा निकलते रहता है, कुछ ग्राफ निकलते रहते हैं, ठीक, ये ग्राफ को तुम्हारा ही बोलते हैं वर्ड, ठीक। सो ईसीजी, इसको हम बोलते हैं ईसीजी बोलते हैं। ईसीजी इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट ड्यूरिंग ए कार्डियक साइकिल। लेकिन ये थोड़ा देखो यहाँ पे वर्ड, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज ए मशीन यूज्ड टू ऑब्टेन, ये जो इंस्ट्रूमेंट मशीन है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक। जो एंटायर जो कंप्यूटर वाला स्क्रीन वाला इंस्ट्रूमेंट होता है वो कनेक्टेड रहता है पेशेंट के बॉडी से, कनेक्टेड रहता है, द एंटायर सेटअप इंस्ट्रूमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। लेकिन इसमें जो ग्राफ ये निकला है, जो ग्राफ निकला है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ठीक। जो ग्राफ निकलता है वो ग्राफ को हम बोलते हैं, ठीक। एक में आऊंगा, एंथोवेन, एक साइंटिस्ट हमारा होता है एंथोवेन, एंथोवेन इज द साइंटिस्ट that is called father of electrocardiography, and Waller for the first time he used the instrument. हम आएंगे बेटा, ठीक है। तो this graph is called electrocardiogram and the entire machine is electrocardiogram. एक पॉइंट है एनसीईआरटी बुक में, थोड़ा देख लो, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सपोज एक आदमी को कार्डियक अरेस्ट हो गया है, मतलब हार्ट स्टॉप्स बीटिंग, तो क्या होगा मशीन में? एक आदमी का सडनली कार्डियक अरेस्ट हो गया, मतलब हार्ट स्टॉप बीटिंग सडनली, तो क्या होगा वहां पे? A patient is hooked up to a monitoring machine that shows the voltage traces on a screen and makes the sound normally pip pip and then p हो जाता है as the patient goes into a cardiac arrest, ठीक। एक आदमी का हार्ट काम कर रहा है तो पिप पिप साउंड होगा, ठीक। जब वो कार्डियक अरेस्ट में चले जाएगा तो साउंड तुम्हारा कंटिन्यू हो जाएगा, पी साउंड तुम्हारा हो जाएगा। तो याद रखना, देखो एनसीईआरटी का हर एक पॉइंट इंपोर्टेंट है, एवरी पॉइंट यू रीड लाइन बाय लाइन, तभी होगा। देखो इट इज ए काइंड ऑफ, कभी कभी तुम्हारा क्वेश्चन आ जाता है ये कौन से टाइप का डिवाइस है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इज डिफाइंड ए फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग गैल्वानोमीटर, इट इज ए काइंड, तुमको पता होगा, फिर पढ़ते होगे, इट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रिंग गैल्वानोमीटर, ये याद रखना। इट इज ए, जो इंस्ट्रूमेंट होता है, इट इज ए काइंड ऑफ, इसका जो मैकेनिज्म है बेस्ड ऑन स्ट्रिंग गैल्वानोमीटर एंड फर्स्ट एम्प्लॉयड बाय एंथोवेन, ठीक। एंथोवेन इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, हाउएवर फर्स्ट ईसीजी वाज टेकन बाय वालर। समझ में आया? याद रखना, इट इज ए काइंड ऑफ स्ट्रिंग galvanometer, it is a kind of string galvanometer. Enthoven is called father, but first was given by this Waller. तो प्रोसीजर उसका क्या है? To obtain a standard ECG, a patient is connected with the machine with 3 electrical leads. Suppose बच्चा लोग, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, सपोज ये हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ईसीजी हो गया, ठीक। बोल रहे इससे 3 इलेक्ट्रिकल लीड्स और वायर निकलेंगे, 3 वायर निकलेंगे, ठीक। 3 लीड्स, 1 to each wrist and to the left ankle, मतलब दोनों रिस्ट में चले जाएंगे। ये दोनों जो वायर है ये तो रिस्ट में चले गए, दोनों हाथ जो हमारा रिस्ट है, हमारे दोनों वायर चले गए तुम्हारे लेफ्ट एंड राइट रिस्ट में, और जो रिमेनिंग जो वायर तुम्हारा रह जाएगा ये कनेक्ट तुम्हारा कहां से हो, किससे होगा ना, लेफ्ट एंकल से कनेक्ट होगा, जो पैर का जो जॉइंट है लेफ्ट एंकल से। इसमें से 3 इलेक्ट्रोड्स निकलते हैं, इनमें से 2 इलेक्ट्रोड कनेक्ट होंगे तुम्हारा लेफ्ट एंड राइट रिस्ट के साथ, रिस्ट ऑफ द पर्सन,
ठीक। और जो एक वाला तुम्हारा जाएगा, रिमेनिंग तुम्हारा जाएगा कहां पे, वो तुम्हारा जाएगा लेफ्ट एंकल में जाएगा। लेकिन इफ यू वांट टू इवैल्यूएट द डिटेल फंक्शन ऑफ हार्ट, ये जो 3 लीड तुम्हारा जाएगा किसके लिए तुम्हारा जाएगा, टू ऑब्टेन ए स्टैंडर्ड ईसीजी। बट इफ यू वांट टू स्टडी द डिटेल फंक्शन ऑफ हार्ट, इन दैट केस हम क्या करेंगे, मल्टीपल हम लीड्स यहां से लेंगे और कनेक्ट करेंगे चेस्ट के साथ, कनेक्ट हम करेंगे। फॉर डिटेल इवैल्यूएशन ऑफ हार्ट फंक्शन, multiple leads are attached to the chest region, but here we only talk about a standard ECG. ठीक, each peak in the ECG is identified with a letter from P to T that correspond to a specific electrical activity of the heart. देख लो, यहाँ पे तुम देख लो, एक कार्डियक साइकिल का तुम्हारा डायग्राम है। सो ये जो तुम्हारा है, ये तुम्हारा पी वेव है, थोड़ा इसको जूम कर देता हूं। ठीक, ये तुम्हारा पी वेव है, इट इज द पी वेव। ये तुम्हारा QRS, ये तुम्हारा हो गया टी वेव। तो याद रखना बच्चों, द पी वेव रिप्रेजेंट्स व्हाट, atrial depolarization. The P wave represents atrial depolarization. It will lead to the atrial contraction. QRS represents your ventricular depolarization. It will lead to the ventricular contraction. And the T wave represents your ventricular repolarization. Ventricular repolarization. समझ में आया? Again I am repeating. The P wave represents atrial. बच्चों अभी तो तुम्हारा टाइम खत्म हो जाएगा, थोड़ा तुम क्या करना है, पीडीएफ जो नोट है डाउनलोड कर लेना, इसको थोड़ा अच्छे से एक बार पढ़ लेना। ठीक, कुछ चीजें रह गई तो मैंने बोल पाया, जस्ट गो थ्रू द नोट्स, और जो भी डाउट होगा तुम लोग को पूछना नेक्स्ट क्लास में। ठीक, सो तो टाइम तुम्हारा हो गया बच्चा लोग, 1 आवर का तुम्हारा क्लास था। सो आई एम एंडिंग द क्लास। ठीक है, सो गुड नाइट टू ऑल।